आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती है, जिसमें पोस्ट की संख्या आप सभी को मालूम है कि 26,000 प्लस है और 26,146 पद हैं जिसमें। तो आज इसकी कट ऑफ और फिजिकल डेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यदि आप वीडियो में आ गए हो तो एक बार जी प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख के जाए। लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं रखूँगा, वीडियो एक लिमिट की ही रखूँगा। लेकिन यदि आपने बहुत वीडियो देख ली होंगी कट ऑफ की, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे बड़े वाले चैनल पे भी आपने, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पर भी आपने वीडियो देख ली होंगी। लेकिन एक बार आप इतनी वीडियो देख ली तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। इसके बाद में आपका जो मन हो, कमेंट में जो लिखना हो, लाइक करना हो या शेयर करना हो या सब्सक्राइब करना हो, नहीं करना हो, जो भी आपका मन करे वो आपकी मर्जी है। बस आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। और आपके मन में एक बात आ रही होगी थंबनेल देख के कि आपने जो लिखा है कि 1 लाख डाटा के आधार पर, और आपके सब्सक्राइबर तो लगभग वही 1100-1200 के समथिंग है। तो जी आपने बात कैसे लिख दी और कहाँ से आपको डाटा मिला, या हवाई बातें कर रहे हैं। तो इसके बारे में बता दूं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये डाटा कहाँ पर है, कितना सटीक है, कितना क्लियर है, और ये डाटा मुझे कहाँ से मिला है, वो भी मैं आपको बढ़िया क्लियर तरीके से बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। एक सबसे पहली बात, एक बात ये और है कि एसएससी जीडी की कट ऑफ बताना कोई खेल नहीं है बच्चों का। मतलब बच्चों का खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। बस छोटे छोटे आंकड़े हैं, जो हर कोई आंकड़े लगाता है, वही आंकड़ा मैं एक आपके सामने लगाने वाला हूँ, कुछ अपने अनुभव के हिसाब से और कुछ डाटा के हिसाब से। चलिए तो बात करते हैं। प्लीज़ वीडियो जरूर देखें, एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं ना 2019 भर्ती, ना 17-18 जो पुरानी भर्ती हुई हैं, जो 20 वाली भर्ती हुई है, उनमें किसी भर्ती की बात नहीं करूँगा। सिर्फ मैं उस भर्ती की बात करूँगा जो जस्ट 22-23 में भर्ती 50,000 के प्लस जो पोस्ट थे, जो अभी कंप्लीट हुई है, जिसकी वर्तमान समय में ट्रेनिंग चल रही है, उसकी बात मैं इसलिए करूँगा क्योंकि उसका सिलेबस और इस भर्ती का सिलेबस सेम है। पहले 25-25 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, और पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2022-23 वाली जो भर्ती है, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से 20-20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, 80 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, समय भी कम कर दिया गया है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया गया है। तो सर मैं इसी भर्ती की बात करूंगा और पुरानी कोई भर्ती की बात नहीं करूंगा। तो पुरानी भर्ती की बात करें जो 22-23 में भर्ती हुई, जिसमें पद की संख्या थी 50,000, फॉर्म की संख्या आप सभी को दिखाई दे रही होगी। पद की संख्या है वो 50,000 है, फॉर्म की संख्या इसमें 55 लाख फॉर्म पड़े थे। एग्जाम देने के लिए जितने बच्चे अपेयर हुए वो लगभग 40 से 42 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए गए थे। और एक सीट पर, क्योंकि फॉर्म पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जितने बच्चे एग्जाम देने के लिए गए अब कंपटीशन उन्हीं में बचाना। एक बात आगे बात करें, जब 40 से 42 लाख बच्चे पेपर देने के लिए गए तो एक सीट पर 84 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहा। लेकिन इस भर्ती में आपको एक बात विशेष तौर पर माननी होगी, क्योंकि इसमें उम्र में 3 वर्ष की छूट मिली थी। कितनी वर्ष की? 3 वर्ष की छूट दी गई थी कोरोना के कारण। इस बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। आप कहोगे कि इस बात का क्या लेना देना है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो हो गया पुराना डाटा। अब बात कर लेते हैं कि, और जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा या स्कोर बताऊंगा वो आपका फिजिकल के लिए रहेगा भाई, फाइनल की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं, इस 50,000 वाली भर्ती है, इसमें फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या लगी थी। 3 साल की छूट वाली बात आगे करेंगे। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि अपने साथ उत्तर प्रदेश की ज़्यादा लड़के जुड़े हुए हैं, और ये यूपी की है, और यूपी की जो फिजिकल के लिए है वो 50,000 वाली भर्ती की है जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यूपी में बॉर्डर और जनरल, क्योंकि नक्सल एरिया है नहीं, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट 2 हिसाब से कट ऑफ लगती है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। और ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। तो उत्तर प्रदेश में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ है, तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जनरल की 123 नंबर गई थी। कितनी नंबर गई थी?
23 नंबर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की 96 नंबर गई थी। यदि जनरल की ओबीसी की बात करें तो 121 नंबर गई थी। कितनी? 121 नंबर आप सभी को यहाँ पर दिख रही होगी। ये सोचिए कि जनरल से जस्ट 2 नंबर कम थी। ये मेल की बात कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार अगर मैं एससी की बात करूं तो यहाँ पर एससी की आपको 109 दिख रही होगी और एसटी की बात करूं मैं तो एसटी की यहाँ पर 103 दिख रही है आपको। ये सभी मैंने आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट की दिखा दी। ये उत्तर प्रदेश की है क्योंकि पिछली वाली भर्ती में यूपी की कट ऑफ सबसे हाई गई थी। तो ये मेल की बात हुई। अब मैं यही कट ऑफ आपको फीमेल की बता दूं। यदि मैं फीमेल की बात करूं यूपी की तो पिछली बार, हाँ, और फिर ईडब्ल्यूएस की और बता दूं, इसमें ईडब्ल्यूएस की लगभग 120 गई थी। जनरल से 2-3 नंबर का फर्क था, सिर्फ ओबीसी से 1 नंबर का फर्क था और जनरल से 3 नंबर का फर्क था। ये आपको दिख रही होगी 120.49, ये क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो ये आगे पहुंच जाती है। अब बात करें फीमेल की तो ये फीमेल वाली है। ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की फीमेल में 117, लगभग बराबर, फीमेल भी कम नहीं थी। जन एससी की बात करें 104 फीमेल, ओबीसी की बात करें 117, 3 नंबर कम, और जनरल की बात करें सिर्फ 2 नंबर कम 121। मतलब एक एक 2-2 नंबर का फर्क आया था मेल और फीमेल की कट ऑफ में पिछली वाली भर्ती में। ये बात आपको मालूम चल गई। अब बात करें आगे, इस वाली भर्ती की बात कर लेते हैं। यहां पर बात करें पोस्ट की संख्या 26,146 है, फॉर्म की संख्या 47 लाख है और जो एग्जाम देने के लिए बच्चे गए वो 37 से 38 लाख बच्चे गए। 37 से 38 लाख मतलब एक सीट पर 145 विद्यार्थी का कंपटीशन है और वहां पर एक सीट पर 84 विद्यार्थियों का कंपटीशन था पिछली बार भर्ती में। जी आप सभी को मालूम होगा क्योंकि पिछली बार जस्ट भर्ती इससे डबल थी, पदों की संख्या जस्ट डबल थी। एक बात, यदि पदों की संख्या जस्ट डबल थी तो 3 वर्ष की छूट भी दी गई थी। 3 वर्ष की छूट भी दी गई थी भर्ती में, 3 वर्ष की छूट भी दी गई थी। तो क्या हुआ, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि पिछली बार कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या था। क्योंकि एक तो आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी में जो उम्र सीमा है वो 18 से 23 वर्ष है जनरल के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट। इस प्रकार से मतलब छूट दे दी जाती है 5 वर्ष की। अब एक भाई मेरा दोस्त है जो एसएससी जीडी में क्वालिफाई है पिछली वाली भर्ती में, तो मैंने उससे बात करी तो वो बोल रहा था कि वो प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग कर रहा कि भाई मेरे अभी जैसे 50-50 बच्चों का ग्रुप बनाया गया और ग्रुप ट्रेनिंग के टाइम पे 50-50 बच्चों का ग्रुप बनाया गया और ग्रुप में बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा कराए गए अंदर भी कि डॉक्यूमेंट जमा करिए। तो 50 में से 38 बच्चे तो वो थे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन थी, वो भी एसएससी जीडी में ज्वाइन हुए पिछली वाली भर्ती में। मतलब आपको इस बात से मतलब क्या है? इस बात से मतलब ये है कि पिछली बार 3 वर्ष की छूट दी गई थी भर्ती में, तो जिनकी उम्र नहीं भी आ रही थी और लगभग ओबीसी में तो 18 से 23 साल वो हो गई, 5 वर्ष की छूट दी जाती तो 28 हो गई और 3 वर्ष की और छूट दे दी गई तो 31 साल तक जिन भाइयों की पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई थी उन्होंने भी फॉर्म डाला। तो आप ये सोचिए कि कंपटीशन एक बहुत हाई लेवल का हो गया था, क्योंकि जो लोग काफी दिनों से 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे उन लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिल गया था इसमें, इसलिए कट ऑफ हाई जाने का रीजन था। और भर्ती की भी संख्या अच्छी खासी थी, 50,000 पोस्ट थी। अब इस बार तो पोस्ट भी कम है और पिछली बार जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 थी और इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/8 है। ये भी जानते हैं आप, पिछली बार की तुलना में पोस्ट कम है और पिछली बार की तुलना में जो पेपर है वो आप सभी मानो या नहीं मानो, पेपर का लेवल डाउन रहा है। डाउन रहने का रीजन ये है क्योंकि पिछली बार 3 वर्ष की छूट दी गई थी तो पेपर का लेवल थोड़ा ठीक रखा गया था और इस बार 3 वर्ष की छूट नहीं दी गई तो पेपर का लेवल थोड़ा डाउन रखा गया, पेपर का लेवल डाउन रखा। अब मैं जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो फिजिकल के लिए लगभग 8 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 2,09,168 बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको वो आंकड़ा बता दूं कि वो आंकड़ा कौन सा है, कि जो मेरे पास 1 लाख डाटा है
और क्या बच्चों के रिस्पॉन्स रहे, पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले देखिए जो आंकड़ा है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि RWA का व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर अंकित सर ने एक जो पिन किया था कि आप सभी अपना आंकड़ा बताएं कि SSC GD में आपका स्कोर कितना रहा है। तो 80 से कम वाले 26,000 बच्चे हैं, 80 से 90 वाले 15,000 बच्चे हैं लगभग, 91 से 100 के बीच वाले 15,800, 101 से 110 के 19,900, 111 से 120 के 22,800। ये लगभग उतने बच्चे हो गए जो बच्चे पिछली बार की भी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी कट ऑफ तो पिछली बार गई थी, 120 तो गई ही नहीं थी, 123 नंबर तक तो पिछली बार कट ऑफ गई थी। वो जो फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल की बात नहीं कर रहा भाई। इस बार कट ऑफ के आंकड़े कुछ अलग ही तरीके से रहेंगे, आप मानो या नहीं मानो, मैं सही बता रहा। तो इतने बच्चे तो पिछली बार की तुलना में पिछली बार की फिजिकल की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो कि भर्ती 50,000 थी, और इस बार भर्ती की संख्या 26,000 है। अब मैं आपको आगे और बता दूं, 121 से लेके 125 तक 11,000 बच्चे, 126 से लेके 9,700 बच्चे, और 131 से लेके 7,800 बच्चे, और 136 से लेके 140 तक 6,000 बच्चे, और 140 जितने हैं वो 10,300 बच्चे हैं। मतलब 10,300 बच्चे तो वो हैं जो कह रहे हैं कि 140 मेरा स्कोर है। अब इसमें कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फीमेल भी हैं, और भर्ती की संख्या 26,000 है। आप खुद अनुमान लगाइए कि 140 नंबर वाले 10,300 बच्चों का आंकड़ा है और भर्ती की संख्या 26,000 है, तो कट ऑफ का अनुमान क्या रहने वाला है फाइनल के लिए। फिजिकल की बात फिर करेंगे, आगे बता दूंगा मैं फिजिकल के लिए कि मतलब कट ऑफ हाई तो जाने वाली है। ये एक आंकड़ा है, टोटल 1,45,000 बच्चों का जी आंकड़ा है। यहाँ पर एक डाटा और दिखा दूं मैं आपको कि जी एक रैंक मित्रा है, आप भी सर्च करते अपना URL कॉपी कर लीजिए और सर्च कीजिएगा रैंक मित्रा, उस पर आप अपनी रैंक सर्च कर सकते। एक मेरा दोस्त है जिसके लगभग 140 नंबर बन रहे हैं, कितने 140 नंबर बन रहे हैं, और उसने अपना URL सर्च किया तो रैंक मित्रा पर 1,07,795 में उसकी रैंक 1,595 रही। मतलब अब यहाँ पर लड़कियों ने भी अपना सर्च किया होगा, जो ऑल इंडिया रैंक है, अभी तक रैंक मित्रा पर इतने लोगों ने डाटा दिया, तो 1,595 बच्चे तो उससे आगे हैं। और आप सभी ये जानते हो कि जो कट ऑफ लगती वो अंतिम नंबर लगती, जिसके लास्ट में उतने नंबर बचते वही कट ऑफ मान की जाती, कि बाकी के लड़कों की तो इससे ज्यादा नंबर होंगे, जो कट ऑफ लगती वो अंतिम नंबर लगती। तो 140 नंबर 1,00,000 बच्चों के अंदर 1,595 बच्चों के तो 1,00,000 है। और उत्तर प्रदेश के लिए जो पोस्ट की संख्या है वो 1,900 है। कितनी पोस्ट है? 1,900 है। 2,600 में 1,900 पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की तुलना में यदि भर्ती बराबर होती, 50,000 भर्ती पिछली बार आई थी, और इस बार भी भर्ती 50,000 आई होती, तो गारंटी से पिछली बार की तुलना में कट ऑफ कम जाती। क्यों? क्योंकि पिछली बार 3 वर्ष की छूट दी गई थी, तो उतना ज्यादा कंपटीशन था, और इस बार कोई छूट नहीं दी गई तो कंपटीशन उतना नहीं रहा। लेकिन एक काम यहाँ पर गड़बड़ ये कर गया कि पिछली बार 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार 1/8 नेगेटिव मार्किंग करके बच्चे 80/80 क्वेश्चन लगा के आए, तो नेगेटिव मार्किंग में भी उनके कम नंबर कट रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको जो पेपर का जो लेवल है वो लेवल थोड़ा डाउन रहा। अब पता नहीं SSC ने ऐसा क्यों किया, कि कट ऑफ क्या पूरी में से पूरी लगवाना चाहती है SSC, क्यों किया ऐसा? मैं आंकड़ा को सटीक बता रहा हूँ आपको। कोई आपको पता कि चले 110 नंबर है, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, विश्वास कीजिए, मैं सच बता रहा आपको, 110 नंबर पर कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ तो इस बार तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं, लेकिन कट ऑफ बताने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि हाँ, लड़कियों के लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आप कहिए कैसा? क्योंकि दिल्ली पुलिस जैसा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में फिजिकल के लिए समय नहीं दिया गया था, और वो इसमें भी यदि फिजिकल के लिए समय नहीं दें, फिजिकल के लिए सही समय नहीं दें और रिजल्ट जल्दी जारी कर दें, तो लड़कियां फिजिकल नहीं निकाल पाएंगी, और जो फर्स्ट फिजिकल की कट ऑफ लगेगी लड़कियों की, शायद वही फाइनल हो जाए। ऐसा लड़कियों का हो सकता, लेकिन लड़कों का भाई इम्पॉसिबल है। चलिए मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं। जे वो कट ऑफ है
और जो रो स्कोर पर आधारित है नॉर्मलाइजेशन बात अलग है। यदि आपका सच में इतना रो स्कोर बन रहा तो आप 100% रनिंग की तैयारी करिए। आपका एसएससी जीडी जे मैंने अपने हिसाब से आपको 14-15 मिनट में बोल की वीडियो बता दी, लेकिन ये मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है इस बात पर। एसएससी जीडी 2024 की जो कट ऑफ है एक जी बता रहा हूं मैं आपको। जर्नल में जिसके 130 नंबर बन रहे हैं, रो स्कोर नॉर्मलाइजेशन नहीं भाई, नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं आपके बड़े या घटे, वो बात अलग है। लेकिन यदि आपके अभी 130 नंबर बन रहे हैं जर्नल में मेल में, तो आप रनिंग की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो देखो पिछली बार भी 1 ही 2 नंबर का फर्क रहा था। यदि लगभग आपके 129 नंबर, 130 ही मान लो, 128 इतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी जर्नल के बराबर ही मान के चले। यदि आपके 130 नंबर बन रहे हैं रो स्कोर, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए मेल में। एससी की बात करूं 120 नंबर यदि एससी में किसी के बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। और एसटी की बात करूं यदि आपके 115 नंबर बन रहे हैं मेल में, तो आप भी फिजिकल की तैयारी कीजिए। ये मैं हिंदी भाषी राज्यों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा सटीक आइडिया लगाना कोई बता नहीं सकता कि आपकी इस राज्य की इतनी जाएगी इतनी जाएगी, ये तो बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जरूर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि जनरल की फीमेल की कट ऑफ कम जा सकती और ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ हाई जा सकती। ऐसा पिछली बार भी हुआ है। यदि फीमेल में जर्नल में किसी के 124 से 128 के बीच में रो स्कोर बन रहा है, तो भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। और ईडब्ल्यूएस में यदि 122 से 126 स्कोर बन रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी की बात करूं 124 नंबर यदि आपके फिजिकल के लिए बन रहे हैं रो स्कोर, तो फीमेल आप तैयारी कीजिए। एससी की बात करूं 110, और भाई एसटी की बात करूं यदि आपके 100 नंबर बन रहे हैं, तो आप हिंदी भाषी राज्य के सभी बच्चे फिजिकल की तैयारी कीजिए। ये रो स्कोर पर आधारित है, इतना बड़ा मैंने लिख के दिया, ध्यान रखना ये रो स्कोर पर आधारित है। यदि आपके प्लस माइनस 2 कम या बढ़ भी हैं, यदि मान लो आपके 2-3 नंबर कम भी हैं, फिर भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल से कुछ नहीं होता है। आप मेंटली कम से कम फिट तो रहोगे, मतलब शरीर से फिट तो रहोगे, लेकिन यदि आपके 1-2 नंबर कम भी बढ़ रहा है इससे, तो भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। रो स्कोर की बात कर रहा, नॉर्मलाइजेशन की बात अलग है। मैंने ये रो स्कोर पर लगाई। 1,45,200 बच्चों का वहाँ पर डाटा था। कुछ मेरे पास ऑफलाइन बच्चे ही पढ़ते, उनसे भी मैंने 50-60 बच्चे, मतलब उनसे ही बात की, उन्होंने भी एग्जाम दिया, कैसे किसके नंबर आए उस आधार पर बता दिया मैंने आपको। और प्रीवियस ईयर आधार पर बता दिया, भर्ती के आधार पर बता दिया। जितना मेरा आंकड़ा था मैंने पूरा अपना आंकड़ा देख लिया। अब आप सभी को बता दूं कि जिन भाइयों बहनों का एग्जाम बिगड़ गया है, तो उन सभी के लिए एक लाइन कहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग हार मत मानो। एसएससी जीडी 2024 की भर्ती का एग्जाम जिसका बिगड़ गया है, उसके लिए आगे और भी भर्तियां हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तैयारी में अभी से जुट जाओ और कसम खा लो कि इस बार 2024 के दिसंबर तक भर्ती लेकर रहेंगे। एसएससी जीडी की भर्ती फिर से आने वाली है, तैयारी कीजिए। यूपी पुलिस की री एग्जाम 60,244 पोस्ट जिसका इसमें फॉर्म पड़ा है, वो भाई स्पेशल इसी की तैयारी करे। इससे बढ़िया भर्ती कोई और नहीं है। इसका एग्जाम होने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल, इसके भी फॉर्म अभी अप्रैल मंथ से डलने वाले हैं, ठीक है। यूपीएसआई, ये भर्ती भी आपको जून के बाद देखने के लिए मिलेगी। आचार संहिता हटने दीजिए। यूपी पुलिस पीएसी 10,000 पद आने वाली है, ये भर्ती भी आपको जून के बाद देखने के लिए मिलेगी। यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन 100% ये भर्ती भी आपको जून के बाद देखने के लिए मिलेगी। रेलवे टेक्नीशियन की फॉर्म अभी पड़ रहे हैं, 9 अप्रैल लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर सकते। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती अगस्त से सितंबर तक आपके पास आ जाएगी। एनटीपीसी एएलपी के फॉर्म जिसके पड़े हैं वो भी तैयारी करें, और एनटीपीसी के भी फॉर्म आने वाले हैं, वो भी तैयारी करें। इतनी भर्तियां आपके पास आगामी दिसंबर तक हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। निराश होकर नहीं बैठें, आप तैयारी करें। दिसंबर 2024 तक आपको नौकरी का सपना पूरा हो जाएगा। इतनी भर्ती आपके सामने है। इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। वीडियो भाई थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको जैसी वीडियो लगी है
लगे कि हाँ वीडियो में कुछ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं लगे तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी जानकारी आपको देनी थी। धन्यवाद।